हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर परीक्षाएं जो स्थगित हुई हैं 7वां 8वां और 9वां पेपर, उनको लेकर के आज अखबार में अपडेट आनी थी। तो आज वाले अखबार में दोस्तों अपडेट आ गई है। वो अपडेट कौन से अखबार में आई है, क्या आई है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सारी अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना है और अब आगे क्या करना है उसको लेकर के भी अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना जरूरी हो जाता है। पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। इसके अलावा मोस्टली अपने को बीकानेर पंजीक विभाग से जो भी अपडेट्स मिलती है वो बीकानेर वाले या तो पत्रिका में या फिर दैनिक भास्कर में मिलती है। पर आज जो ये पेपर स्थगित होने को लेकर के अपडेट थी, ये यहाँ पर भी नहीं आई। कुछ दिनों पहले जो पेपर लीक को लेकर के सवाई माधोपुर वाले पत्रिका में अपडेट आई थी, तो वहाँ पर भी मैंने चेक किया तो वहाँ पर भी नहीं मिली। और जो जोधपुर वाले में कई अपडेट्स देखने को मिलती है पंजीक विभाग में, तो सारे पेपर्स जो मोस्टली जो मुझे लग रहे थे कि यार इन में अपडेट्स हो सकती है, तो वहाँ पर मिली नहीं। पर यहाँ पर जो कुछ कमेंट्स देखने को मिल रहे थे आज अभी वाले वीडियो में, तो वो आए थे कि चित्तौड़गढ़ वाले पत्रिका में ये अपडेट आई है। पत्रिका ई पेपर आप करके देख लेंगे, चित्तौड़गढ़ पत्रिका, और यहाँ पर आप आएंगे तो ताक पर यातायात नियम वाली जो अपडेट है ना, इसी के नीचे यहाँ पर आपको छोटा सा कॉलम बना करके बड़ी मुश्किल से, मेरे चश्मा लगा हुआ तो चश्मे वाले नंबर से ये अपडेट यहाँ पर दिख पाई है। चित्तौड़गढ़ पत्रिका वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम यहाँ पर तो मेंशन कर दिया। बाकी तो पता नहीं कहाँ सो रहे हैं कि उन्होंने इस अपडेट को मेंशन तक नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है परीक्षा स्थगित होने को लेकर के, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देता है ताकि देखने में आपको थोड़ी और आसानी रहे। यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा स्थगित, डीएलएड प्रथम वर्ष प्रोन्नत और जो बैक पेपर्स की परीक्षाएं हो रही थी और सेकेंड ईयर की जो नियमित परीक्षाएं पूर्ववर्ती पूरक परीक्षाएं हो रही थी, तो वो 15 और 16 की जो अपडेट्स थी कि परीक्षा स्थगित हो गई है, तो वो सारी चीज़ें हमने नोटिफिकेशन अलग आ गया था तो वहाँ पर था। बट डाउट मेन बना हुआ था कि 20 वाली जो एग्ज़ाम है और 25 वाली एग्ज़ाम, तो वो भी यहाँ पर पूर्व आदेशानुसार स्थगित किया गया है। तो ये आप अपडेट यहाँ पर और देख लीजिए। आज वाले चित्तौड़गढ़ के राजस्थान पत्रिका, जो आज वाला चित्तौड़गढ़ का राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर है, उसमें ये अपडेट मेंशन करी गई है। पूरा पेज भी मैंने आपको दिखा दिया, तो वो आप पेज भी क्रॉस चेक कर लेंगे। गूगल पर ही मिल जाएगा आपको, ई पत्रिका आप सर्च करेंगे तो ई पेपर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप और अधिक इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आपसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो थोड़ी सी नेगेटिव बातें कर रहे थे कि 20 को ही पेपर होगा, नोटिफिकेशन आ जाने के बाद में भी ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं लोक में स्टडीज़ पर गलत जानकारी दी जाती है और हम ही सही जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों को इस वीडियो को जरूर से शेयर करना और उनको दिखाना कि भाई लोग यहाँ पर चित्तौड़गढ़ वाले पत्रिका पेपर में यहाँ पर देख लो कि परीक्षा जो है स्थगित करने को लेकर के इन्होंने मेंशन कर दिया गया है और कल परसों तक जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हैं तो वो अपन और देख लेंगे। एक यहाँ पर दोस्तों पंजीक विभाग की भी एक यहाँ पर बात बताता हूँ आपको। कल शाम को उन्होंने एक नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया पंजीक विभाग की ओर से, आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर रीचेकिंग डेट्स को यहाँ पर बढ़ाया है 19 जनवरी तक। कल शाम को ये नोटिफिकेशन आया, मैंने टेलीग्राम चैनल पर आते ही जैसे ही मेरे को दिखाई, शाम को 5-6 बजे के करीब मैंने चेक किया था, उसके बाद में ही ये अपडेट हुआ था, तो लगभग 8 बजे के करीब मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पर उधर शेयर कर दिया था। तो यार पंजीक विभाग की मेरे को ये बात में समझ में नहीं आ रही है कि आप शाम शाम को ये सारे काम कर रहे हो, रात रात भर जाकर के नोटिफिकेशन अपडेट करने का काम कर रहे हो, तो कम से कम बीएसटीसी सेकेंड ईयर वालों का टाइम टेबल ही अपडेट कर दो यार। टाइम टेबल का आपने यहाँ पर एक अलग से टेप दिया था, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें सेशन एग्जाम जो ईयर डालेंगे, एग्जाम टाइप मेन डालेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर अभी भी वो 15, 16, 17 वाला टाइम टेबल ही शो कर रहा है, कुछ भी अपडेट नहीं किया जा रहा है वेबसाइट पर। और होम पेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह इन पे बची हुई रहती है, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन अपडेट करा करिए। पीछे के जो नोटिफिकेशन है वगैरह, स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट रहते हैं कि यार इस पर भरोसा करें या ना करें, सही नोटिफिकेशन है या नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ों के लिए आप यहीं पर अगर नोटिफिकेशन शो कर देते हैं तो किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। 100% जो एक्यूरेसी है, जो श्योरिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहचानने की है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पारदर्शिता सारी चीज़ों में आएगी। बाकी एग्ज़ाम स्थगित होने को लेकर के हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन वो दिखा दिया है, जो अखबार में अपडेट आई है वो दिखा दिया है। पीछे एक वीडियो में हमने जो अलग अलग कॉलेज के द्वारा स्टूडेंट्स को भेजा गया नोटिफिकेशन परीक्षा स्थगित होने को लेकर के, वो सारी चीज़ें हमने दिखा दी है। तो अब आपको परीक्षा स्थगित होने को लेकर के कोई भी डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना है। परीक्षाएँ आपकी कब होंगी, अब आगे क्या करना है, इसको लेकर के मोस्टली आपके दिमाग में बात चल रही होंगी। पहली बात, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको गलत जानकारी देते हैं, जिन्होंने आपको ये कहा कि 100% एग्ज़ाम आपकी 20 जनवरी को ही होगी। पहली बात तो ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, फालतू के लफड़ों में पड़ना। मौसम अभी देख रहा है आपने कि कितना सर्दी भरा मौसम है, कितना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। विशेष योग्यता वाले काफ़ी सारे ऐसे बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं इसको लेकर के कि उनके साथ में गार्जियंस भी आए हुए थे, तो वो अलग अलग अपडेट्स को देख करके कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बेचारे कि क्या करा जाए।
तो उन सब को लेकर के आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि छोटी सी ज़िंदगी है, आपको अपने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें करनी हैं। जिस भी वैकेंसी की आपको जो वेट रहती है, तो उन अपडेट्स को किस चैनल पर आपके साथ में सबसे पहले या फिर सबसे सटीक तरीके से शेयर किया जाता है, तो उन चैनल्स के साथ में आप जुड़ें। ऐसे चैनल से दूर रहें जो आपको गलत जानकारी देता है या गलत गाइड करता है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। और कॉलेज वालों को भी आपको ये कहना होगा कि यार जब नोटिफिकेशन आ गया है, अलग अलग कॉलेज वाले कह रहे हैं कि 20 को स्थगित हो गई है, तो आप ज़बरदस्ती ऐसे क्यों कर रहे हो कि हमें कुछ नहीं पता है, या वेट करो, वहीं पर रुके रहो। तो बाकी सारी चीज़ें हैं कि यार आप जब फीस वगैरह लेने को लिए तो आपको टाइम पर सब कुछ चीज़ें चाहिए, पर आपसे एक पंजीयक विभाग में बात नहीं हो पाई कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्या सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको अब सुधारना होगा, क्योंकि अब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं रह सकते हैं कि जो हुआ वो हमारी किस्मत में था, हमारी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया है। नहीं है, हमें सबको एक मिलजुल करके लड़ करके अपना यहाँ पर हक प्राप्त करना है, क्योंकि हम BSTC कोर्स करने के लाख रुपए से ऊपर खर्च हो जा रहे हैं, तो कोई फ्री में थोड़ी करवा रहे हैं हमारे को कोर्स। तो सभी अपडेट्स हमारे पास में टाइम टू टाइम आनी चाहिए, और सारी जानकारियों के लिए हमारे पास में पारदर्शिता होनी चाहिए। इनको लेकर के हमें आगे आने वाले दिनों में काम करना होगा, और थोड़ा सा पारदर्शिता को लेकर के भी काम करना होगा। पंजीयक विभाग को यहाँ पर प्री BSTC को लेकर के कितना सारा टाइम जो मैनेजमेंट था वो सारा बिगड़ गया, तो अभी वाली जो पंजीयक विभाग की जो BSTC प्री वाली एग्ज़ाम थी तो उसको VMOU को दे दिया। तो ऐसे ही अगर डिपार्टमेंट टाइम पर काम नहीं करता तो मेन BSTC भी हो सकता है इधर से निकल जाए। बाकी सारी चीज़ें देखने वाली रहेंगी। बाकी आप लोग अपनी रीट तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि अब देखिए 20-25 दिन जो बच रहे हैं उसमें आपको सेलेक्टेड मैटर और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को शॉर्ट में समझने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने 2 PDF डाली थी। अगर आप लेवल 1 से हैं तो वो भी आपके काम आएगी। लेवल 2 के लिए अलग PDF डाली थी, लेवल 1 में साइंस वालों के लिए भी डाली थी, और SST वालों के लिए भी डाली थी। तो 3 PDF उधर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, अबाउट में आपको दिखेगा फाइल्स वाले ऑप्शन पे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं ज्वाइन हो रखे हैं तो जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। लोकमी स्टडीज़ आप उधर टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे तो अपना चैनल आपको मिल जाने वाला है। ऊपर ही 14,000 लगभग BSTC BEd स्टूडेंट्स वहाँ पर आ चुके हैं, तो आप भी ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। परीक्षाएं आपकी कब होंगी इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, पर यहाँ पर आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि देखिए अभी शैक्षिक सम्मेलन चल रहा है, उसके बाद में ई दक्षता कार्यक्रम चलेगा स्कूलों में, फिर उसके बाद में LDC का टाइपिंग टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, और फिर आ गया है 26 जनवरी को लेकर के बात रहेगी। 26 जनवरी मनाएंगे पहले अपन, और फिर आपकी एग्ज़ाम्स को लेकर के बात रहेगी। तो 26 जनवरी के बाद में ही एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, अगर पेपर लीक वाला मामला अपन साइड में रखते हैं तो। सब कुछ सही रहता है तो जनवरी के लास्ट इन दिनों में आपकी एग्ज़ाम्स हो जाएगी, 26 के बाद में 31 के लगभग ये सारी चीज़ें रहेंगी। और उसके अलावा अगर पेपर लीक वाला मेन मुद्दा रहता है, पेपर लीक की जो बातें, जो र्यूमर्स निकल के आ रहे थे अलग अलग, तो अगर सही में सबूत सारे मिलते हैं, प्रूफ सारे मिलते हैं कि सच में पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में डेट्स और भी आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि फरवरी में करवाएं या फिर आपके रीट के बाद में करवा दें, तो वो सारी चीज़ें देखने रहेंगी। फिलहाल के तौर पर आपको रीट तैयारियों में लग जाना है। एग्जाम्स को लेकर के जैसे ही डेट्स आएंगी या और कोई अपडेट्स आएंगी तो आगे आने वाले वीडियोज में अपन डिस्कशन करते रहेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया है। कमेंट जरूर करें कि आपकी क्या राय है इन सब को लेकर के, और वीडियो को लाइक भी किया करिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।